Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that number of turns in primary coil of transformer is 200 and number of turns in secondary coil is 10. If 240 volt AC is applied to primary, output from secondary will be first 48 volt, second 12 volt, third 24 volt, fourth is 6 volt. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is ट्रांसफार्मर. देखो, जो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है. अगर आपका देखो वीएस जो है बच्चों क्या होता है आपका वोल्टेज इन सेकेंडरी और वीपी क्या होता है वोल्टेज इन प्राइमरी. ये होता है एनएस बाई एनपी के बराबर. एनएस क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और एनपी क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. सेकेंडरी मतलब बच्चों आउटपुट, प्राइमरी मतलब इनपुट. तो अगर वीएस बड़ा हुआ वीपी से मतलब उसके लिए क्या होना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी को बड़ा होना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से. तो इसको बोलते हैं स्टेप अप. मतलब सेकेंडरी जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज से बड़ा है. अगर मान लो ये हो गया वीएस छोटा हो गया वीपी से तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन. अब देखो जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है वो 200 है और सेकेंडरी में कितना है 10 है. सो प्राइमरी में आपका जो टर्न्स है वो बच्चों 200. तो एनपी कितना है 200 और सेकेंडरी कितना है आपका 10. और पूछा है कि अगर प्राइमरी पर कितना वोल्टेज अप्लाई किया 240. तो 240 प्राइमरी पर है तो वीएस बच्चों पूछा है मतलब आउटपुट वोल्टेज पूछा है. तो कितना हो जाएगा देखो वीएस हो जाएगा बच्चों ये जीरो कट गया ये जीरो ये कट गया 24/2 आ जाएगा बच्चों. तो कितना आ जाएगा आपका 12 वोल्ट आ जाएगा. तो ये आ जाएगा. तो आपका ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है. तो आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.